कर्तव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गोपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। उपस्थित मातृशक्ति और आज मातृ दिवस पर सभी माताओं को विशेष प्रणाम। प्रभु का दिव्य आशीर्वाद आप सबको प्राप्त रहे और समस्त आर्य समाज ग्रीन पार्क के सदस्यगण और इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, आचार्य मुकेश शास्त्री जिन्होंने संगीतमय ध्वनि के माध्यम से परमपिता परमात्मा के शरणों में हमें पहुंचा दिया और अभी वैदिक मंत्रों के माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया के माध्यम से सभी ने ईश का भजन किया, ईश्वर की उपासना की। आज हम उपनिषदों की श्रृंखला पे केनोपनिषद के विषय में चिंतन करेंगे। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य हैं। उपनिषदों को अगर हम क्रम से अध्ययन करेंगे, ईश, केन, कठ और प्रश्न चौथा उपनिषद। हरेक उपनिषदों का एक चिंतन शैली भिन्न है, लेकिन उनके जो दिव्य चिंतन है उस पर जो आधार है वेद और दर्शन। वेद का प्रतिपाद्य विषय, दर्शन की चिंतन शैली, इन दोनों को सरलीकरण करके मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों ने यह सुंदर विधि अपनाई। तो केनोपनिषद का पहली प्रार्थना बड़ा ही सुंदर है और ये हम सब के लिए बहुत ही सुंदर है। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज हम दो प्रार्थना के विषय में चिंतन करेंगे। पहला प्रार्थना है, दूसरा हमारे लिए एक मंत्र है, हमारे लिए एक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की एक खूबी है, वो अपनी किसी विशेष प्रथा को, किसी विशेष बात को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। वो कहता है जिसको आप अनेक वर्षों से, जन्म जन्मांतरों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, परंपराओं से चिंतन करते आ रहे हो, उस चिंतन शैली को एक सरलीकरण तरीके से आत्मचिंतन की ओर ले जाओ। लेकिन यहां पर कहा गया कि हम उपनिषद का चिंतन करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना करते हैं सहनौ अवतु। सारे ब्रह्मांड को जब हम चिंतन करते हैं, जिन ऋषियों ने चिंतन किया, पहले 3 उपनिषदों में चिंतन किया, वेदों में चिंतन किया, वह दिव्य शक्ति सहनौ अवतु, मुझे और गुरु, आचार्य और शिष्य, साधक और चिंतक, उपदेशक और श्रोता, जिस किसी को भी आप अपना ऊंचा स्थान मानते हैं, अपना गुरु, अपने आचार्य, अपने माता पिता, अपने दिव्य वो और मैं, दोनों को साथ साथ रक्षा करे वह दिव्य शक्ति। कितनी अच्छी बात। अर्थात एक व्यक्ति
अपने जिस महान शक्ति को चिंतन करने जा रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, उसको मैं समर्पण कर दूं। उसका काम है वो मेरी रक्षा करे। सह नव अवतु, मतलब यह है कि जब आचार्य उपदेश दे रहा है तो वो कहता है कि वो तो मेरी रक्षा करे, लेकिन मेरी जो आवाज जिसके पास पहुंच रही है उसकी भी रक्षा करे। इसमें मैं वाली बात नहीं आ रही है, हम वाली बात आ रही है। अर्थात व्यक्ति का सबसे पहले मैं समाप्त हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, इस संसार में मैं अकेला नहीं हूं। जितने भी ब्रह्मांड में व्यक्ति हैं वो सारे के सारे प्रकाश होने वाले दीप हैं। उनके अंदर भी वह रक्षा करने वाला शक्ति रक्षा करे और मुझे भी रक्षा करे। अहंकार शून्यता। सह नव अवतो सह नव भुनक्तु, क्या शब्द है, मतलब इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उसकी एक बहुत बड़ी समस्या का इसमें समाधान है। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने मुझे भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि से संपूर्ण किया है, तो मैं अकेला ही नहीं भोगू इसको, संसार का दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही हो। सह नव भुनक्तु, उसके पास भी किसी प्रकार की कमी न हो। ये संसार का सबसे बड़ा चिंतन है। आज हम चिंतकों के पास बैठते हैं, सोचने वालों के पास बैठते हैं, सारे विश्व में 30 से 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन वेद तो कुछ और बोल रहा है, ऐसी परंपरा का विकास हो, परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धिमत्ता दे, किसी देश में कोई भी व्यक्ति जो है ना मुझसे कम ना हो, मतलब सबके पास अन्न हो। सह नव भुनक्तु, भोग्य की समस्त वस्तुओं का चाहिए। सह वीर्यम करवावहै, और कहते हैं कि इतना ही नहीं है, मेरे को आंतरिक और बाह्य शक्ति भी प्रदान करे, मुझे नहीं अर्थात मेरे श्रोताओं को भी और मेरे शिष्यों को भी, हर व्यक्ति के लिए समानता की बात कही गई। तो यहां पर सबसे पहली बात यह कहा गया, वह शक्ति दुनिया में जो विद्यमान है हमारी रक्षा भी करे, हमारा पोषण भी करे और हमारे अंदर ऊर्जा भी प्रदान करे। अगला शब्द है सह नव अधीतमस्तु। हम लोग चिंतन तो करें, स्वाध्याय तो करें, लेकिन स्वाध्याय का मतलब पुस्तकों का अध्ययन मात्र नहीं है। यहां कहते हैं कि मैं अपना भी चिंतन करूं और दूसरे के विषय में भी चिंतन करूं और ऐसे कार्य करूं कि मेरा पोषण तो हो और अगले के अंदर भी प्रकाश आए और अगले के अंदर भी अध्यात्म शक्ति की वृद्धि हो और स्वाध्याय शक्ति की वृद्धि हो। सह नव अधीतमस्तु। और आखिरी में बहुत सुंदर बात कही है, मां विद्विषावहै। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान इस शब्द में है। हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो। कहते हैं जब मेरे पड़ोस के पास अगर मुझसे ज्यादा संपन्नता आ जाए या मेरे बराबर संपन्नता आ जाए तो हमारे मन में एक ईर्ष्या की भाव उत्पत्ति हो जाती है। मुझ में जो स्थान प्राप्त हो जाए, अगर उस स्थान को कोई दूसरा व्यक्ति बराबर में आने की कोशिश करे तो ईर्ष्या की भाव उत्पत्ति हो जाती है। मुझ में जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अगर बगल वाले को भी वह ज्ञान के बराबर मुकाबला प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञानी मनुष्य के अंदर भी ईर्ष्या के भाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह सबसे बड़ी बात कही कि हे प्रभु, मुझ में और हम उसमें दोनों में ईर्ष्या न हो, क्योंकि अगले में जब सामर्थ्य आ जाता है तो उसके अंदर भी अहंकार और ईर्ष्या आ जाता है। मुझ में तो आता ही आता है, लेकिन अगले में भी उत्पत्ति हो जाती है। ये मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति है, इसीलिए मनुष्य कहते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रार्थना के माध्यम से ये कह रहा है कि ईर्ष्या के भाव की समाप्ति हो। ये प्रार्थना है कि संसार में सब जगह समानता हो,
कोई न संसार में दुखी हो, कष्ट हो, परेशानी हो, सब में ऊर्जा हो, सामर्थ्य हो। यहां तक से आखिरी में बात कह दी कि मन में ईर्ष्या के भाव की उत्पत्ति न हो। इन शब्दों से प्रार्थना करने के पश्चात केनोपनिषद का शुरुआत होता है, आप्यायन्तु मे अंगानि वाक् प्राणः चक्षु श्रोत्रम अतो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि। केनोपनिषद में सबसे पहले किसकी प्रार्थना की गई है? शरीर की साधना। शरीर की साधना नहीं होगी, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हम लोग संसार में कुछ भी दुनिया का तमाम वस्तुओं को प्राप्त कर ले, उसको उपभोग नहीं कर सकते। यहां तक से अगर मान जाओ शरीर का कोई अंग अस्वस्थ है, अगर आप ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, हवन भी करना चाहते हैं, तो आपका पूरा मन भी नहीं लगेगा। आप बैठ करके संध्या करना चाहते हैं, शरीर के किसी अंग पर पीड़ा है, तो आपका मन पूरा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले केनोपनिषद का ऋषि कहता है, आप्यायन्तु मम अंगानि, मेरे अंग के सारे जो है शरीर स्वस्थ हो। क्या कहा? वाक् प्राण चक्षु। जब सारे अंग को कह दिया तो एक एक बोलने की आवश्यकता क्यों है? तो यहां पर समझने वाली बात है वाणी। वाक् माने वाणी। वाणी शब्द पहले क्यों कहा? दुनिया में हम जब किसी से बात करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और किसी दूसरे की बात को हम समझना चाहते हैं, तो हम दोनों के बीच का साधन क्या है? सबसे पहले वाणी। आपके मन के अंदर, मेरे मन के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, मेरे ऋषि ने जो बात कही, अगर मैं समझ करके सारे संसार में फैलाना चाहता हूं, तो फैलाने का सबसे पहला साधन क्या है? वाणी। ऋषिवर देव दयानंद ने समस्त वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। जब समस्त ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो गए, आचार्य के चरणों में जाकर के थोड़े से लौंग दही से दान मांग करके ले आते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था। प्रातः काल की पवित्र वेला में जब प्रारंभ करते हैं अपना प्रवचन, अपना स्वाध्याय, अपने छात्रों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आचार्य मुख में लौंग रख लेते थे। तो दयानंद के मन में आए कि कुछ भी तो नहीं है, मैं लौंग ही दे देता हूं ताकि गुरु को के सामने कोई दक्षिणा तो प्राप्त हो जाए। दयानंद ने ला करके लौंग हाथ में रख दिया। दंडे स्वामी विरजानंद प्रज्ञा चक्षु, आंख से देख तो नहीं सकते थे, लेकिन तीसरा नेत्र उनका साफ और स्पष्ट दिखता था। उन्होंने कहा कि दयानंद, मुझसे तो मैं तुमसे ये आशा नहीं रखता। मुझसे ये आशा नहीं थी कि दयानंद जो है मात्र लौंग से मेरी दक्षिणा पूरी कर रहा है। दयानंद का मतलब दयानंद है। मैंने देखा है उसके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है। आज देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज गुरु के मुंह से, वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, दयानंद दयानंद नहीं रहा, वो विश्व के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। किसकी बात थी? वाणी की बात। दयानंद उठो, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि दयानंद ये सिर को तुम मुझे दे दो। बोले कि आचार्य तुम्हारे चरणों में मैंने रख दिया। बोलो कि अगर तुमने रख दिया तो आज से दयानंद दयानंद के लिए नहीं रहा, आज से दयानंद मेरे लिए हुआ और मैं उसको विश्व के लिए समर्पित कर देता हूं। जो तुमने यहां पर ज्ञान पढ़ा, जो तुमने तप किया, जो तुमने पाया है, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए सारे संसार में फैला दो। इसके बीच में क्या तत्व था? सिर्फ गुरु विरजानंद की वाणी थी। उस वाणी ने क्या किया? ऋषिवर देव दयानंद को अपने चरणों में झुका दिया और उसको सारे मानव मात्र के कल्याण के लिए, सारे संसार के लिए समर्पित कर दिया। तो क्या कहा? वाक। पहला शब्द क्या है? वाक। अगर दुनिया को वश में करना चाहते हो, दुनिया को अपनी बात को फैलाना चाहते हो और दुनिया को अपनी बात को मनवाना चाहते हो, तो वाणी एक ऐसा साधन है जिसमें सारे संसार को अपने अभिव्यक्ति से आप वश में कर सकते हैं। मुझे याद आता है एक छोटा सा प्रसंग। एक युवा सन्यासी
भारतवर्ष से साइंस पढ़ा और उपनिषद को पढ़ा। क्या कॉम्बिनेशन था! एक तरफ विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, दूसरा पाश्चात्य विज्ञान, दोनों को पढ़ा और दोनों को पढ़ने से ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो गया। तो उसने सोचा कि सबसे पहले मैं एक बार विदेश परिभ्रमण करके आऊं। चला जाता है अमेरिका, वहां मौका मिलता है उसे 2 मिनट बोलने का। अपनी वाक शब्द से, अपनी वाणी से उसने वहां के लोगों को सम्मोहित कर दिया और कह दिया कि आज भारतवर्ष एक ऐसा व्यक्ति आया है जो साइंटिफिकली तरीके से, जो वैज्ञानिक तरीके से उपनिषद की बातों को हमारे सामने में रख रहा है। किससे वह प्रसिद्धि को प्राप्त किया? वाणी से। इसीलिए क्या कहा उपनिषद ने, उपनिषद को पढ़ना है तो सबसे पहले वाणी की साधना की। अभी उपनिषद की बात प्रारंभ नहीं हुई है। ऋषि कहता है कि उपनिषद को पढ़ना चाहते हो, शांत और गंभीर होकर के अपनी वाणी की साधना प्रारंभ कर दो। जब उपनिषद को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जब तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा, वो तुम्हारे शब्द नहीं होने चाहिए, वो उपनिषद का शब्द होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहा? वाक, प्राण। लेकिन वाणी को, वाणी में शक्ति, ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? प्राण शक्ति चाहिए, श्वास प्रश्वास, प्राणवायु। इस बात का ध्यान रखना, कभी बहुत दुखी होते हैं, लंबी गहरी सांस लेकर के कहते हैं आह, वो आपको ऊर्जा भर देता है, सहन करने की ताकत भर देता है। अब कहते हैं कि तुम दुखी हो, तुम्हारा शरीर ढीला पड़ा हुआ है, तो लंबी गहरी सांस ऊर्जा लेकर के वो कहता है कि लो तुम ऊर्जावान हो जाओ। जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो, खुशियों से भरपूर हो जाते हो, तुम्हारे दोनों साथ चल पड़ते हैं। अब सूर्य स्वर और चंद्रमा स्वर दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं, कहते हैं लो मिलकर के खुशियां मनाते हैं। हम हमेशा एक नाक से श्वास लेते हैं, या तो सूर्य स्वर से दाहिनी तरफ या बाईं तरफ से चंद्रमा स्वर से। लेकिन जब परिवर्तन होता है, जब खुशियों से भरपूर हो जाते हो, तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, तब उस समय में स्वाभाविक तौर से आपके बिना बोले कोई प्राण वायु को क्या करता है? बराबर शक्ति से चला देता है, तुम्हें खुशियों से भरपूर कर देता है। तो क्या कहा? उपनिषद को अध्ययन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने क्या करो? प्राण शक्ति को अपने वश में रखो। अगर आप एक बार क्या करना है, सायंकाल या प्रातः काल बैठ करके अपने आसपास के वातावरण को अनुभूत करना। जैसे आप समझ लेना कि किसी नदी के किनारे में जंगलों के बीच में बैठा हो, पक्षियों के चहचहाट हो, मन में परिकल्पना करना। और उस समय में सूर्य की प्रातःकालीन की पवित्र किरणें पहली झलक के साथ नदी के जल में पड़ रहा है और प्रतिबिंबित होकर के आपके शरीर पर आ रहा है। और उसके पश्चात आसपास से ठंडी की हवा के झोंके तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। और उस समय में लंबी गहरी सांस लेकर के प्रभु का धन्यवाद करके देखना। बैठे तो भले ही आप घर में हो, लेकिन सारा का सारा माहौल, सारा का सारा वातावरण वही हो जाएगा जो आप परिकल्पना करते हो। और उस समय में जो प्राण वायु की गहरे आपके पास जो एक श्वास आएगा, उसमें एक ऊर्जा होगी, एक सत्यता होगी, एक खुशबू होगी, और एक सूर्य की प्रथम किरणों के साथ जैसे स्वर्णिम आभा होती है, आपका शरीर दमक उठेगा, चमक उठेगा। मात्र परिकल्पना से हो गया। तो प्राण वायु को परिकल्पना के माध्यम से अपने ऊर्जा से परिपूर्ण कर देना है। तो इसलिए कहा कि उपनिषद का अध्ययन करने से पहले अपने प्राण वायु का शोधन कर। चक्षु, चक्षु शब्द कहता अगला, तुम्हारी आंखों में दिव्य दृष्टि होना चाहिए। देखने का 3 विधान है, ध्यान रखना। आप ज्यादातर 99% किसी को देखते हैं तो अपने पलकों को पूरा खोल करके देखते हो। इसको आप अपने आप आभास करना। अगर थोड़ा सा और गहराई से देखना चाहते हो तो आंखें और बड़ी हो जाती है। लेकिन कभी एक मुद्रा की ओर ध्यान दिया? कभी नहीं। शिव की मुद्रा है। शिव जी की जो मुद्रा है, आधी आंख खुली रहती है और आधी बंद रहती है।
इस मुद्रा का सदुपयोग करना, आधा संसार और आधा अध्यात्म। और कुछ मत करना। उपनिषदों को पढ़ने से पहले आप अपने आप को क्या करना, थोड़ी पलकों को हल्का खोलना ताकि संसार के तमाम वस्तुओं को देख सको। आधा बंद कर देना, आधा मैं नहीं देखना चाहता हूं, आधा मुझे परमपिता परमात्मा देखेगा मुझे। उपनिषदों को अध्ययन करने से पहले उसने क्या कहा, तुम ये तो जान जाओ कि तुम्हारी आंखें क्या काम करती है। आंखों की साधना करना बहुत बड़ी साधना है। जब किसी दुख में, कष्ट में परेशान हो जाते हो तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपको रास्ता नहीं सूझता तो आंखें पूरी तरह बंद करके आप अपने आप को खो देते हो। ऐसा नहीं करा है उपनिषद। कह रहा है उपनिषद अध्ययन करना है ना, उपनिषद कहता है शिव मुद्रा में अपने आप को ले आना, आधी आंखें बंद करना और आधी खोल करके आंखों की साधना करना। इससे आपका क्या होगा जानते हैं, कान बहुत तेज हो जाएगा, फिर आप सुनेंगे बातों को ध्यान से। उपनिषद के ज्ञान को अध्ययन करना है तो सबसे पहले यहां पर कहा कि वाक की उपासना करना, प्राण वायु की उपासना करना, आंखों की उपासना करना और आंख की उपासना के माध्यम से, शिव मुद्रा के माध्यम से उपासना करना। उपासना करने के बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा स्वाभाविक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कान अपने आप तीव्र हो जाएगा। क्योंकि उपनिषद के ज्ञान को सुनना है। ऋषिवर देवदानंद ने लिखा, आप सभी बोल भी रहे थे, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। यहां पर उपनिषदों के ज्ञान को सुनना है। हम उपनिषदों के ज्ञान को सुनने के लिए अपने कानों को तेज कर ले। उसकी ध्वनि कितनी है, उसकी आवाज क्या है, उसका ज्ञान क्या है, इसको जानने के पहले शरीर को एक एक अंग को पवित्र करने के लिए कह रहा है। एक एक अंग में ऊर्जा भर रहा है और ऊर्जा के माध्यम से वो कह रहा है अपने आप को तैयार कर लो। सबसे पहले जब आप तैयार होते हैं, अब कहते हैं अथ बलम इंद्रियाणि च। इतना ही नहीं, मेरे सारे जितने भी इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया स्थिर हो जाए। जब भी आपके हाथ पैर हिलते हैं, आपके का मन इधर उधर भागता है, इंद्रियों में मन भी आता है, उस समय में किसी बात को अच्छी तरह आप समझ नहीं सकते। लेकिन कहा जब उपनिषद की बात को समझना चाहते हो, उपनिषद की बात को सुनना चाहते हो, तो सब क्या करना, अपने इंद्रियों को शक्ति से परिपूर्ण कर देना, बल से परिपूर्ण कर देना और कह देना कि हे इंद्रियां, तुम उपनिषद के ज्ञान को सुनने की ताकत रखो और समझने की ताकत रखो। तो ये क्या कहता है, उपनिषद को पढ़ने से पहले सर्वाणि च, आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाए। और क्या कहते हैं, कैसे हो, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम माहम ब्रह्म मा निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरो। बहुत सुंदर शब्द है। जब मैंने शरीर की साधना कर ली, शरीर की साधना करने के पश्चात क्या कहता है, सर्वम उपनिषदम ब्रह्म। जितना भी आप सब ब्रह्मांड को देख रहे हो, ये सब के सब उपनिषद है। और सारा उपनिषद क्या है, ब्रह्म से परिपूर्ण है। एक छोटे से बहुत सुंदर बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत का एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, दोनों के दोनों युद्ध करना चाहते हैं राज्य की प्राप्ति के लिए। पांडवों ने सोच लिया हमें सारा राज्य नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मिल जाए यही भी बहुत है। लेकिन राज्य की सत्ता ऐसी होती है, जिसको कुर्सी मिल जाती है उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। उस अहंकार को सहने की ताकत होनी चाहिए और अपने समस्त प्रजाओं के कल्याण के लिए कामना करे, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसको स्वामी दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किया है। राजा को जितेंद्रिय होने चाहिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखे ताकि किसी का अहित न करे। राजा ऐसा होना चाहिए
जो पूरे समाज के कल्याण का बराबर ध्यान रखे। अनेक सारी बातें ऋषिवर देवदयानंद ने राजधर्म विषय पे लिखते हैं, लेकिन यहां पर महाभारत के समय में ऐसा अनिष्ट हो रहा था। आखिर में युद्ध का निर्णय लिया गया। युद्ध के निर्णय में एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव इकट्ठे हो गए। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, पांडवों के पास छोटी सी सेना थी। दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों क्या कहते हैं, अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के अनेक वर्षों तक की उन्होंने शस्त्र और अस्त्र की विद्या सीखी थी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा धनुर्धर था। जो धनुर्धर था अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था, वो था अर्जुन। अर्जुन के अंदर शक्ति थी, विद्या थी। दोनों के दोनों होने के बावजूद सामने में एक बार अपने रथ को खड़े करने के लिए कहा अपने सारथी कृष्ण महाराज को। समझने वाली बात यहां पर है। एक बलवान व्यक्ति, एक विद्यावान व्यक्ति, एक धनुर्धर, उसके पास अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र की विद्या थी। कृष्ण को जब कहा कि मेरे रथ को बीच में रखो, मैं देखना चाहता हूं किसके साथ में युद्ध करना चाहता हूं, तो सामने में अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, अपने दादा भीष्म पितामह को देखते हैं, अपने ताऊ चाचा मामा सबको देखते हैं। बोले इन सबके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा, और मेरे बाणों से उसको विश्वास था कि इनकी हत्या होगी। उसको इतना विश्वास था कि मेरी जो विद्या थी इसमें शक्ति और सामर्थ्य है, मैं इसे जीत सकता हूं। लेकिन जब सबको देखा तो मोह से ग्रस्त हो गया। उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई। कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए। वैराग्य की भाव पैदा हो गया। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, उपनिषद में ये बात को लिखा है। इसमें कहा है कि तुम्हारी इंद्रियां मजबूत हो, वाणी मजबूत है, आंखें मजबूत है, कान मजबूत है, शरीर मजबूत है, लेकिन क्या बात है कि तुम जो है संसार में तो विजय प्राप्त कर पा रहे हो, अब ब्रह्म पे विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, ब्रह्म की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हो। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरतः, जहां पर ब्रह्म की शक्ति और क्षत्रिय शक्ति दोनों बराबर चलता हो, वहां पर संसार को विजय प्राप्त करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा उपनिषद में लिखा है, ऐसा गीता में लिखा है, और महाभारत काल में यही हो रहा था। अब देखो, गीता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। जब उसके अंदर सारे धनुष को उसने रख दिया, अब जो घूम करके कौन देख रहा है, कृष्ण कौन है, ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न व्यक्ति। उसने अपने दिव्य दृष्टि से उसकी ओर देखा और देख करके उसको अपने वश में कर लिया। अब कहा कि मैं जो कहूंगा अर्जुन को सुनना पड़ेगा, मेरी बात को ये नकार नहीं सकता, प्रश्न कितना भी पूछ ले। अब स्वयं तपस्वी, स्वयं ऊर्जस्वी, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म से युक्त वह कृष्ण क्या करता है, अपनी शक्ति को स्वयं में समाहित करके उसे उभार देता है, आसपास के वातावरण को पवित्र कर देता है। आज उसकी दृष्टि में एक विशालता है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट है, आक्रोश नहीं है, प्रसन्नता है। अब उसने, कृष्ण ने जब उसकी तरफ देखा, अर्जुन की आंखें झुक गई और कहा महाराज मुझे युद्ध नहीं करना। कहा कि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि तुम धनुष को नीचे रखो, क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि अन्याय को सहन करो, क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता युद्ध की भूमि में आने के बाद तुम पीछे हट जाओ। ये सारी बातों को जब उसके सामने में रखा तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। योग में ये लिखा है, लोग तपस्या करते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं, बोले कि वो तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, तुम्हारी भी उम्र है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, अगर युद्ध के मैदान में आ चुके हो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। इसके अंदर ऊर्जा पैदा हो गई, शक्ति का संचार हो गया, अर्जुन अर्जुन हो गया, उसके अंदर ब्रह्म की शक्ति जो है परिपूर्ण हो गई। किससे? शब्दों से, दृष्टि से। आज उसकी वाणी अपनी वाणी नहीं रही,
उसकी दृष्टि अपनी दृष्टि नहीं रही, उसकी भुजाओं की ताकत अपने लिए नहीं रहा, समाज के कल्याण के लिए हो गया। उसके पैरों में शक्ति, उसके हाथ शरीर में ऊर्जा, उसके मन में ऊर्जा। आज उसने फिर धनुष को उठा लिया। कहता है कृष्ण तुमने कह दिया तो ये बात हो करके रहेगी। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, उपनिषद भी यही बात कहता है, तुम्हारे सारे अंगों को तुमने शक्ति से ओतप्रोत कर दिया। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु के पास जाकर के अपने शरीर को साधना किया, उसने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र की विद्याओं से अपने आप को परिपूर्ण कर लिया। कमी थी तो क्या थी, ब्रह्म ज्ञान की कमी थी, सच्चाई को समझने की ताकत की कमी थी। वही अर्जुन ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। वही अर्जुन आज अपने अंदर इतनी शक्ति और ऊर्जा, जिधर बाणों का संहार करे उधर मातम नजर आता था। ये किसके बलबूते पे हुआ, वाक के बलबूते पे हुआ। तो इसीलिए क्या कहा, जिस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म की शक्ति होगी, जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होगी, जिसने ब्रह्म की उपासना किया होगा, वो गुरु होता है। और गुरु के अंदर जो प्रकाश होता है, जो दिव्य शक्ति होती है, जो दीप होता है, जो ऊर्जा होती है, जब जलता है तो उसका शिष्य उसके पास आते ही दिया से दिया जल उठता है। उस दिए से दूसरा दिया जलेगा, तीसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा। आज सारा ब्रह्मांड प्रकाश से ओतप्रोत हो जाएगा। कब, जब संसार आधा और ब्रह्म आधा, उपनिषद का ज्ञान दोनों प्राप्त हो। जब दोनों प्राप्त होता है तब क्या हो जाता है, तो यहां पर शब्द क्या कहता है, बहुत बढ़िया, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, सारा ब्रह्मांड उपनिषद के ज्ञान से भरा हुआ है और सारा उपनिषद ब्रह्मांड के ब्रह्म के ज्ञान से भरा हुआ। दोनों को मिलाता है ये केन उपनिषद। कहता है कि कभी ये मत समझ बैठना कि मैं ज्ञानी हूं, बोले कि नहीं, तुम जिस ज्ञान को प्राप्त किए हो वो भी स्वयं ब्रह्म है। अहंकार को समाप्त, बीच में जगह नहीं रखना, ईर्ष्या को जगह मत रखना, घमंड को जगह मत रखना। वो जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म से ओतप्रोत होगा। लेकिन कब, जब तुमने शरीर की भी साधना की है और ब्रह्म की साधना की है। आखिर में क्या बात कहता है, देखो बहुत सुंदर शब्द है, ब्रह्म मां निराकुर्या। हे ब्रह्म, गलती मुझसे भी हो सकती है। जब मैं समाज को देखूंगा, किसी ऐसे व्यक्तियों के इन्फ्लुएंस में आ जाऊंगा, कहता है क्या ये सारी दुनिया रखी हुई है, आओ जिंदगी का उपभोग करें, मैं इस इन्फ्लुएंस में आ जाऊंगा, तब उस समय में ब्रह्म मेरी रक्षा करे। और भी बात क्या, आगे की बात कहता है, मैं शायद अपनी सुरक्षा करने में कभी असमर्थ भी हो जाऊं। उस समय में हे ब्रह्म, तू आकर के मेरी रक्षा करना, तो कहीं ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है, बस मुझे जगा दे और मुझे जगा करके क्या कहते हैं, मां ब्रह्म मां निराकरो। हे ब्रह्म, तू मेरे अंदर में जब मुझे अलग मत करना अपने से। मैंने तेरे दामन को पकड़ लिया है, मैंने तेरे आंचल को पकड़ लिया है, मैंने तेरे को हृदय से हृदय मिला लिया है, तेरे प्रकाश से अपने आप को जला लिया है। कभी ऐसा समय आए मेरा मन घबरा जाए सांसारिकता में, तो तू मुझे मत छोड़। ऋषिवर देव दयानंद के सामने में ऐसा ही हुआ था। अनेक लोग कहते थे ये हिंदू समाज को गिराना चाहता है, क्योंकि सच्चाई सच्ची व्याख्या कर रहा था। लोगों ने पत्थरों की वर्षा की, जहर दिए। आखिरी समय में क्या कहते हैं, लंबे और गहरी सांस प्राणायाम के साथ में मंत्र का उच्चारण करते हैं, विश्वारिदेव सविता दुरितानि परासु। और उस समय में कहते हैं, हे ब्रह्म मां निराकरो, मैंने जिंदगी में तुम्हारी उपासना की है, गुरु ने जो वचन दिया उसकी वजह से मैंने वेदों का ज्ञान को फैलाया है, मैंने ब्राह्मण ग्रंथों के ज्ञान को फैलाया है, मैंने उपनिषदों के ज्ञान को फैलाया है। लेकिन इसमें मेरी शक्ति अपनी कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा गुरु का आशीर्वाद और तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान को मैंने सारे संसार में फैलाया है। अगर कहीं मैं टूट सकता हूं कि मैंने इतना शुभ कर्म करने के पश्चात भी सांसारिक लोगों ने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए मेरे शरीर को ताड़ना दी, मेरे शरीर को विनाश करने की कोशिश की है, तो उस समय में क्या कहते हैं, ब्रह्म मां निराकरो। मैं आखिरी समय भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, मेरे चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए। हे ब्रह्म, तू मुझे मत छोड़ना और मेरे ज्ञान को फैलने से मत रोकना।
आखिरी समय में कहते हैं जितने भी उनके शिष्य थे 4-5 बैठे हुए थे, उन्होंने कहा खिड़की और दरवाजे खोल दो। बोले क्यों? ये जो ज्ञान है सारे ब्रह्मांड में फैल जाना चाहिए, खिड़की भी न रुके, दरवाजे से भी न रुके, आसमान से भी न रुके, सारे ब्रह्मांड में ज्ञान फैलना चाहिए, शुभ ज्ञान, शुभ अर्थ फैलना चाहिए। यही तो कह रहे ब्रह्म मान करो। जब मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं, ब्रह्म के बारे में बात कर रहा हूं, शरीर की साधना कर ली, संसार का मैंने कल्याण किया, थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रह्म की ओर अपने आप को ले गया, तो उस समय में क्या हो जाता है? ब्रह्म मान निरा करो। हे ब्रह्म, तू मुझे अपने से अलग मत कर। कितनी ऊंची बात है। समर्पण, सर्वस्व समर्पण करने के पश्चात उपनिषद का ज्ञान और आखिरी में और सुंदर बात कहता है। क्या कहता है? बहुत सुंदर बात। तद आत्मनि संतु निरते ते उपनिषत्तु धर्मा ते मयि संतु ओम शांति शांति शांति। तद आत्मनि निरते, और ये मेरे शरीर में न रहे, मेरे आत्मा में अभिषिक्त हो जाए, क्योंकि जब तक से मेरी आत्मा नहीं होगी तो मेरी इंद्रियां नहीं होगी। इस शरीर में जितने इंद्रियां, आंख, नाक, कान, आत्मा के रहने से ही कार्य करते हैं। और आत्मा सब कुछ हो, लेकिन आत्मा निकल जाए तो वो सारी इंद्रियां रहते हुए भी काम नहीं करते। अर्थात इंद्रियों में जो चेतन सत्ता है वो किसकी है? आत्मा की है। और आत्मा में जो प्रकाश है वो किसका है? ब्रह्म का है। तीनों का कॉम्बिनेशन देखो। ये जैसे वीणा की साधना होती है, लोग क्या करते हैं? संगीत की साधना करते हैं, कोई वाद्य यंत्र लेते हैं। हम लोग वीणा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सरस्वती की स्वयं जो साधन है वो संगीत की साधना वीणा है। क्यों कहा जाता है? वीणा और शरीर में दोनों में समानता है। हमारे वीणा में भी कुछ तार होते हैं, और हमारे शरीर में जितनी तंत्रिकाएं वो क्या है? तार है। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, या उसको कुछ भी कहें, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो रीढ़ रज्जु है, उस रज्जु के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। हमारे मस्तिष्क से जो शक्ति प्रवाहित होता है, इन्हीं के माध्यम से प्रवाहित होता है। और वो क्या करते हैं? छोटे छोटे नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैला देते हैं। पहले वाइब्रेशन कहाँ आया? दिमाग में। दिमाग ने क्या कहा कि मैं जो सोच रहा हूं उसको मैंने क्या किया? रज्जु तंत्र से, रीढ़ की रज्जु से भेज दिया। और रीढ़ की रज्जुओं से क्या किया? 24 बड़ी बड़ी नाड़ियां निकली हुई है। उन नाड़ियों से फिर क्या करते हैं? छोटी छोटी उपनाड़ियां हैं, और कहते हैं कि सारे मिलाकर के 72,000 नस नाड़ियां हैं। ऐसा ऋषियों ने बताया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है, शरीर विज्ञान में संभव भी है। उन लोगों ने अपने दिव्य साधना से देखा है, तभी बताया है। उनके अंदर में जो प्रवाह हो रहा है, शक्ति प्रवाह हो रहा है, चेतना शक्ति का प्रवाह हो रहा है, वो आत्मा के द्वारा मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क के माध्यम से सब जगह फैल जाता है। और जब फैलता है तो अब क्या कहते हैं? आत्मनि निरते, सारा का सारा ज्ञान मेरी आत्मा में सराबोर हो जाए, उसमें प्रवाहित हो जाए, और उसके पश्चात मेरे नस नाड़ियों में सारे अंग प्रत्यंग पे जैसे वीणा के तारों को छेड़ने पर सुंदर सा संगीत निकलता है, ऐसे ही मैं थोड़ी देर जब ब्रह्म की उपासना करूंगा तो सारे मेरे नस नाड़ियों में संगीत की उत्पत्ति होगी। और वो संगीत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संगीत होता है आपस में हमें एक दूसरे का ज्ञान समझने के लिए, जैसे भगवान का भजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे की बात समझते हैं कि सब ब्रह्म को, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे भजन किया जाए। एक संगीत वो होता है। दूसरा संगीत वो होता है जब शांत होकर के बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर में एक ओंकार की ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वो आवाज इतनी सुंदर है, अगर आप एक बार सुन लोगे बिना बोले उसकी आवाज को, तो बार बार सुनने का मन करेगा। और एक बार जिसने व्यक्ति ने सुन लिया, उसकी आवाज को उस ध्वनि से सम्मोहित हो जाता है, कहता है कि वो इतना मधुर संगीत, इसी को तो सुनने के लिए आया था। इसीलिए क्या कहा? शरीर एक तंत्र है, शरीर एक वीणा है, शरीर एक वाद्य यंत्र है। इसके माध्यम से संगीत की उत्पत्ति होगी। और वो संगीत कहां से होगा?
वो शरीर की नस नाड़ियों को छेड़ते हुए उत्पत्ति होगी, लेकिन तब होगा जब वह आत्मा से युक्त हो जाए, और उसके लिए बार बार साधना करनी पड़ती है। तो कहा तद आत्मनि निरते, यह सारा ज्ञान मेरे आत्मा में प्रविष्ट हो जाए। और आखिरी में क्या कहता है, उपनिषद सुधर्म, उपनिषद में जितनी बातें कही गई है वही धर्म है, और जो धर्म है उसी बातों को उपनिषद में व्याख्या की गई है। क्या आखिरी बात कहता है, ते मई संतु, वो मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन किस लिए प्रतिष्ठित हो जाए? किसी अहंकार के लिए, किसी ईर्ष्या के लिए, किसी आत्मज्ञान के संतुष्टि के लिए? बोले नहीं, 3 बार शब्द कहता है, ओम शांति शांति शांति। मैं शांत रहूं, मेरी वाणी शांत रहे, मेरी आंखें शांत रहे, मेरे कानों में सुनने की शक्ति शांत रहे, और मेरा संगीत भी मध्यम आवाज में शांत होकर के निकले। इसीलिए 3 बार शांति शांति शब्द प्रयोग किया गया। अंत में एक बात मैं व्याख्या करना चाहता हूं। जब इस उपनिषद को अध्ययन करने से पहले ऋषि ने क्या कहा, मैं भी और तुम भी दोनों मिलकर के गुरु और शिष्य, वक्ता श्रोता, संसार के तमाम वस्तु उस ब्रह्म को अपने आप को समर्पित कर, दोनों के दोनों को ब्रह्म हमारी रक्षा करे। लेकिन उस सब को सुनने के लिए हमारी वाक, वाणी, शरीर की तमाम इंद्रियां मेरे वश में हो, और शांत होकर के मैं अपने कर्ण विवर से उस ज्ञान को सुनूं, ताकि किस लिए कि वो ज्ञान मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए और मुझे पवित्र कर दे। और पवित्र करने के पश्चात मैं अपने आप से प्रश्न करूंगा, क्योंकि उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। केन माने कौन, केन माने कौन। अब ये प्रश्न करेगा अगले सूत्र में। वो प्रश्न क्या है उसको हम अगली बार समझेंगे। क्या प्रश्न करना चाहता है वो, किस प्रकार का प्रश्न है, और वो प्रश्न क्यों करना चाहता है, ये सारी की सारी बातें केन उपनिषद से प्रारंभ होगा। तो उपनिषद को ज्ञान से पूर्व हम 1 सप्ताह तक की 5 मिनट का समय निकाल करके अपने शरीर साधना अवश्य करें, ताकि परम ज्ञान को हम प्राप्त कर सके और धारण कर सके, और वह ज्ञान हम सबको अंदर से पवित्र करे, वह ब्रह्म हम सबको पवित्र करे। इन्हीं शब्दों के साथ केनोपनिषद का हम प्रारंभ करते हैं, और अगले व्याख्यान में उसके पहले सूत्र का चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।